अधुना अर्थोपरान्तः संख्यातं द्विजनाः ऋषयमुनिर्पवित्रात्मनि समुपस्थितः एवं तत्र लोकेषु यदस्तरे अग्रजस्य शरीरसम्मुखे समुपस्थितः जीवसमूह भक्तजनाः सर्वे स्वस्थानः ध्यानपूर्वकं स्नान्तु एवं स्वस्थानः परस्परः एकः भावरूप
सत्संग भाव रूपः भक्ति भावपूर्वकः एवं सर्वे एकाग्रं मननं कृत्वा परमेश्वरस्य भक्तिवाणी एवं परमेश्वरस्य सत्संगवाणी ऋषिवाणी शृण्वन्तु सर्वे सर्वमतदेव हेतुवे भगवान बद्री विशालस्य सत्संग सभा विराट सत्संग सभा एवं भगवान बद्री विशालस्य बद्रिकाश्रम किंचित दूर स्वर्गारोहणी क्षेत्र एवं अंडपिंड ब्रह्मांडेषु मध्ये बृहस्पति दिव्यलोकेषु विभिन्न 16 स्वर्गेषु किन्नर गंधर्वलोकेषु सिद्धलोकेषु सर्वहेतुवे सत्संग कार्यक्रमः विशिष्टतः एवं अद्य दिवसे वसुंधरा मध्ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा सर्वे भक्तजना देवजना देवदेवी वृंद सर्वे गुरु भाव रूपः गुरु भक्ति स्वरूपम एवं विभिन्न प्रकारः आत्म भाव रूपम चिंतना एवं विशिष्टतः भावानुक्रमम् अंतर्हृदयेषु मनेषु बुद्धि चित्त मध्ये सर्वे एक परमेश्वरस्य भक्ति भाव सहितं सर्वे समवेतः देव देवी वृंद ऋषि मुनिर पवित्र आत्मनि अत्रागते स्वर्गारोहणी क्षेत्रे महाहिमालयं बद्रिकाश्रम क्षेत्र बद्री केदार क्षेत्रेषु बहुवः विराट सभा सत्संग सभा आयोजनम भगवान बद्री विशाल सभा अध्यक्षम सत्संग सभा अध्यक्षम सुशोभितम वाणी सहायिका महासरस्वती एवं लक्ष प्रहरी हनुमंत शेषनाग बुद्धनाथ भैरव एवं घंटाकरण देवः सर्वे भावानुक्रमः विशिष्टतः सत्संग भावानुक्रम भाव रूपम सत्संग भाव रूपम इमाम दिव्यवाणी देववाणी ऋषिवाणी भक्तिवाणी एवं अमृत भाव रूपम अमृतः रूपः अमृतस्य वचनः सर्वे भावानुक्रमं ध्यानं देहि एकाग्रमनं कृत्वा परमेश्वरस्य भाव सहितं परमेश्वरस्य भक्ति भावपूर्वकं स्मरणं नित्यतः एक परमेश्वरस्य नाम जपे स्वोद्धारं कृत्वा बारं भावरूपं समन्वितः विशिष्ट जगतः एवं सर्व जीव जगत मध्ये एक परमेश्वरस्य आत्म रूप अंश बहुभाव रूपं विधीयते संसार नाना प्रकारं प्रकटः नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेशावृतः किम कारणं सुखं किम कारणं दुःखं तजीवम् केवलं परमेश्वरस्य विस्मरणमात्रं दुःखप्राप्तम् एवं स्मरणमात्रेण सुखं लब्धः किंचिद भाव जगत्सु पाप भाव रूपं वृत्तिः संसार मध्ये प्रवृत्त मार्गं प्रवृत्त संसारः रागद्वेष
कैसे काम क्रोध भाव रूपहम एवं निमग्ना वासनायुक्त जीवनहं भोग विलासमय जीवनहं निवृत्ते स्वयमेवं परमेश्वरस्य चिरात्मिक दिव्यदेशे एवं अंतर्योग यात्रा मध्ये आत्मगमनेषु परमेश्वरस्य सच्चिदानंद स्वरूपं दिव्य दर्शनहं हे प्रभो परमात्मा दीन दयाल प्रभो त्वया संसार त्वया सृष्टि त्वया दृष्टि अधीनं त्वया कृपायधीनहम् एवं सर्वे प्रार्थना भावयुक्तहं सर्वे त्वया अधीनं त्वया जीवनमरण्यमाधीनं त्वया गमनचक्रभावरूपं सर्वे भावान्गमनहम् अन्तर्दृष्टिः जागृतः दिव्यनेत्रं जागृतः एवं परमेश्वरस्य रूप दिव्यदर्शनं कुर्वन्तु सर्वे हे मर्तजीवी हे मानवः नित्यनूतनं नमेन रूपं त्वया सच्चित् आनन्दमय स्वरूपं किं कारणं दुःखं भोग्यते किं कारणं सुखं भोग्यते किं कारणं जन्म जन्मान्तरेषु भोगविलासमय जीवनं कालमाया प्रताड़नामय जीवनं भोग्यते हे दीन दयाल प्रभो त्वया संसार त्वया मध्ये एवं त्वया रूपः निरूपणं सर्वसंसार मध्ये एकांश कल्पितो जगत स्थितो प्रभु परमेश्वरस्य सर्वभावरूपं समन्वितम् अंडपिंड ब्रह्मांडेषु स्वयं शतखंडेषु सत्यभावरूपं सत्पुरुषस्य अधीनं सर्वलोकालोकगमनहम् हे प्रभु परमात्मा त्वया दया दृष्टिः त्वया अनुकंपा दृष्टि कृपा दृष्टि कारणं जगत प्राण भावरूपं जागृतः इतस्ततस्तः स्वयमेवं त्वया नाम संकीर्तनया त्वया भक्ति भावपूर्वकं विभिन्न संध्या पूजा पाठं भावरूपं सर्वे जीव चराचरं प्रयत्नशीलः एवं कुर्वन्तु सर्वे त्वया नाम भावरूपं संकीर्तना बारंबारं त्वया नामं त्वया सत्यधामं वैकुण्ठधामं भावरूपं स्वयमेवं बहुव प्रसन्नचित्तभावरूपं प्रसन्नदायकहम् एवं परमानन्ददायकम् आनन्दं परमानन्दमयम् धर्मभावरूपं सत्यं धारयते सनातन धर्मरूपं सर्वभावरूपं प्रभु सत्यसम्पन्न एकरूपं निरन्तरं सत्यसनातन धर्मः यद्धारते सधर्मं क्व धारते सत्यं धारते सत्यसनातन प्रभुं धारते एवं नित्यं क्रियते प्रभु परमात्मस्य नाम संकीर्तनय अंतर्ध्यानवृतम् अंतर्योगवृतम् अंतर्योग यात्रा मध्ये परमात्मस्य दिव्य दर्शनं सर्वे कुर्वन्तु एवं भावरूपं समन्वितं जगत् मध्ये सर्वभावरूपं समन्वितं सर्वभावदृष्टि भावरूपं परमेश्वरस्य सन्तजना सर्वे सद्गुरुस्वरूपहं सत्यं विशिष्टता दर्शनीयं सत्यदर्शनाथ हेतुवे स्वयमेवं
परमेश्वरस्य भक्तस्वरूपं परमेश्वरस्य सत्य अंशस्वरूपं साधु संत जनः एवं सद्गुरु देवनाम्नं भावरूपं ग्राह्यते एवं सान्निध्यं कृत्वा तत्पश्चातं साधनां कीर्तं वारं वारं नित्यनिरन्तरं परमेश्वरस्य नाम जपे परमेश्वरस्य नाम जपे। धन्य धन्यः प्रभु परमात्मा स्वरूपं नित्य सत्य स्वरूपम् एवं सच्चिदानंद स्वरूपम् एवं सर्वजीव धारकः सर्वाधार सत्याधार एक परमेश्वरस्य गुरुधाम मध्ये ध्वनिधाम मध्ये प्रकाशधाम मध्ये आनंदधाम मध्ये सच्चिदानंदमयं शाश्वतं शाश्वतं सत्य सनातन दीन दयाल प्रभो। सर्वे मर्त्यजीवाः बारंबारं विभिन्न योनिया समुत्पन्ना विभिन्न प्रकार क्लेशाविष्टा नाना योनि समुत्पन्ना नाना प्रकार क्लेशाविष्टा काल माया निरग बंधनात् काल कारगारेषु मध्ये जन्म जन्मांतर युग युगांतरः एवं विशिष्टता विशिष्टता भोग्यते कष्टं बहुव कष्टं दारुणावस्था भोग्यते विभिन्न विभिन्न विपत्ति भारूपं भोग्यते। परमेश्वरस्य नामं बारंबार एक नामं सत्य नामं सत्य सनातनं सत्याधार सर्वाधार एक आधार परमेश्वर सर्वाधार सर्व विश्वाधारं सृष्टि आधारं यथा सृष्टि तथा दृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। परमेश्वरस्य मध्ये दृष्टि दृष्टि अंतर्गते परमेश्वरस्य दिव्य दर्शनं तत्पश्चातम् एकः सत्य सृष्टि संभवतः प्रकृत स्वभक्ति भाव रूपम एवं भक्ति वेदना अंतर वेदना प्रेम वेदना अंतर प्रेम भाव रूपम संगृहीतं संगृहीतं जन्म जन्मांतरः कर्म प्रारब्धेषु कर्म प्रारब्धं भोग्यते भोग्यते बारंबार आवागम चक्रम एवं पशु समानः मृग समानः किं कारणं स्वः निज बोध स्वरूप आत्मा रूपं किं कारणं दर्शनं किं कारणं न दर्शनं केवलं प्रभु परमेश्वरस्य अंतर वेदना विहीन कारणं अंतर प्रेम वेदना विहीन कारणं अंतर प्रेम विहीन कारणं परमेश्वरस्य दर्शनं न भवितस्य एवं भावानुक्रामं भाग्यरूपं भाग्य विधेता विधाता परमेश्वरं स्वयं सर्व दिव्य रूप दर्शनं देहि बारंबारं दिव्य देह अंतर्गतं विभिन्न विभिन्न लोकाचार सृष्टि मध्ये बहुविधि भांतिनां परमेश्वरस्य भक्ति भावपूर्वकं योग क्रिया माध्यमेन कुंडलिनी जागृतः विद्या माध्यमेन भक्ति योग एवं स्वयमेव वैराग्य विवेक विभिन्न प्रकार ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग वेदांत मार्गेण विभिन्न विभिन्न मार्ग अनुसरणं कृत्वा तत्पश्चातं परमेश्वरस्य भव्य भव्य दिव्य दर्शनं भव्य भव्य दिव्य दर्शनम् अंतरः सत्य दर्शनम् अंतः सत्य दर्शनम्। परमेश्वर का नाम जो जिस प्रकार से भी लेता है किस ढंग से लेता है कैसे लेता है और मर्त्य जीवों की सबसे बड़ी परेशानी कि जो उनकी ही देववाणी भाषा है संस्कृत भाषा है या वैदिक भाषा है उससे दिन प्रतिदिन उनके संस्कार जो है दूर होते गए और जो रस जो भक्ति रस जो वेद पुराणों में था संस्कृत में देववाणी भाषा में
तो उसको पढ़ने से वंचित रह गए, अध्ययन करने से वंचित रह गए और धीरे 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 भाषा का अपभ्रंश होते होते ऐसी भाषा प्रकट हुई कि जिसमें कोई रस नहीं था, जिसमें कोई ऐसा भेद, कोई ऐसा सूत्र नहीं था, कोई ऐसा ब्रह्म सूत्र नहीं था उन भाषाओं में जो भाषाएं संसार ने अपनाई। तो संस्कृत भाषा को छोड़ करके, देववाणी वैदिक भाषा को छोड़ करके, तो उनसे परमेश्वर की भक्ति का रस भी छूट गया, क्योंकि उसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया। यूँ तो परमेश्वर की भक्ति करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, केवल अंतर प्रेम चाहिए। परंतु कहीं न कहीं भाषा का एक प्रकार से ऐसी भूमिका होती है कि जब संसार किसी भाषा के माध्यम से कोई मनुष्य, कोई जीव किसी सूत्र को पढ़ता है, गुरु के अधीन होकर के गुरु के सानिध्य में जाता है, तो ब्रह्म सूत्रों को बताता है। और ब्रह्म सूत्र क्या है? जो ब्रह्म को जोड़ने वाले, ब्रह्म से जोड़ने वाला सूत्र। और उस सूत्र को देने वाला कौन है? जो उनके जो साधु संत लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, जिनको सद्गुरु करें, सत सांदीपनि कहते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उन गुरुओं का अभाव हुआ, क्योंकि उन गुरुओं ने भी जो है उन भाषाओं के जो संस्कार से दूर होते गए और उनकी एक संसारिक व्यापारिक भाषा होती गई, असंसारिक भाषा होती गई। तो उस भाषा का प्रयोग न होने से वो भगवान की भक्ति का जो ज्ञान था, विज्ञान था, उससे भी दूर होते गए और केवल जो एक संसार में जो उनके पेट भरने की विद्या है, उदर पूर्ति की विद्याओं पर जो है सब जोर देने लग गए। और तब वो उस उदर पूर्ति में भगवान को ही भूल गए, बल्कि ये हो गया कि उदर पूर्ति के लिए भगवान को माध्यम बनाने लग गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस पापी पेट को कभी खाली मत रखना, इस पेट को भरते रहना, भरते रहना, इस शरीर की साज सज्जा में कमी न हो और संसारिक संसाधनों की कमी न हो। उनका ध्यान इस ओर हो गया। जब इस ओर हो गया तो उनके सारे संस्कार भक्ति विहीन हो गए, तो संसारी कामनाएं बहुत अधिक करने लगे। तो भगवान तो सब कुछ देने में समर्थ है, तो भगवान उनकी संसारी कामनाओं को पूरी करने लग गया। संसार में जो है ज्ञान विज्ञान में बहुत बड़ी उन्नति करी और इतनी उन्नति कर ली कि उनको अहंकार हो गया कि हम चांद पर चले गए, हम मंगल लोक में चले गए, हम विभिन्न लोकों में चले गए, हमने बड़े बड़े वायुयान बना लिए, प्रक्षेपास्त्र बना लिए, हमने बड़े बड़े अणुशस्त्र बना लिए और सब दूसरों के साथ एक प्रतिस्पर्धा करने लग गए कि कौन कितने घातक हथियार बना सके, कौन कितना हथियारों का जखीरा जो है जमा कर सके। क्यों? एक दूसरे को सहन नहीं कर सके, एक दूसरे को दबाने के लिए, दबंग बनने के लिए। और जो परमेश्वर की सृष्टि थी, परमेश्वर के जो बच्चे थे, परमेश्वर की धरती थी, वो देशों में बंट गई। जो परमात्मा की भक्ति थी वह विभिन्न धर्म संप्रदाय में बंट गया। परमेश्वर का जो आनंद था वो जाति वर्ण कुल व्यवस्था में जो है बंट गया। तो भगवान की धरती जो है विभिन्न देशों में, महाद्वीपों में, देश प्रदेशों में बंट गई। वैसे उनकी भावनाएं बंट गई, यहाँ तक मेरा देश है, वहाँ तक उनका देश है, वहाँ तक उनका देश। परमात्मा की प्यारी सी धरती, रस उगलने वाली, सबको पालने पोसने वाली धरती थी, हरी भरी, उस पर जो है सीमाएं जो है तय होने लगी। और सीमाएं इस ढंग से तय होने लगे कि उन सीमाओं के लिए लड़ाइयाँ जो है जुड़ गई। तो सारे जो देश हैं, जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, सारे जो नागरिक हैं विभिन्न राष्ट्रों के, वो राग द्वेष में आ गए, द्वेष भाव में आ गए। वो किसी एक दूसरे का जो है सम्मान नहीं करने लगे। वो कहते ये अलग है, हम अलग हैं, हम अलग हैं। समुची जो मानव जाति है ये एक ही है, सब सारे मनुष्य जाति जो एक ही है। और यहाँ तक भी उसमें स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। आत्मा के स्तर पर स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। जहाँ स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाते हैं तो वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। कोई विषय वासना किसी के शरीर में नहीं रहती है। इसलिए
आप लोगों की आवश्यकता है कि परमात्मा की धरती, परमात्मा के पहाड़, परमात्मा के जितने भी जलाशय हैं, जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जितनी भी भूमि है, उस पर सबका अधिकार है। एक मनुष्य जाति का नहीं है। जिनको तुम जंगली जानवर कहते हो उनका भी अधिकार है, उनके लिए भी चाहिए, पशु पक्षी के लिए चाहिए। 84 लाख योनियां इन सब ब्रह्मांड का, अंडपिंड ब्रह्मांड का उपयोग करते हैं। जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको समान रूप से अधिकार दिया है और सबको जो है धरती में रहने का अधिकार दिया है। पर किसी को ज़्यादा धरती चाहिए, किसी को कम में कोई संतोष नहीं करता, तो उस पर झगड़ा होने लग जाता है। इसी प्रकार धन, ऐश्वर्य, संपत्ति जो है बहुत अधिक चाहिए, जरूरत से ज़्यादा चाहिए। अगर 10 वर्ष जीना है तो उन्हें 1000 वर्ष तक की संपदा चाहिए। 10 वर्ष का जीवन है और 1000 वर्ष तक की संपदा होनी चाहिए कि 1000 वर्ष तक जो चले इतने जो है जमा करना चाहते हैं। किस लिए, क्यों? कल का नाम काल है। परमेश्वर की भक्ति को लेकर के जब आप इस ढंग से सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। अब परमात्मा वही देता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो अनावश्यक है। परमात्मा जो है किसी को भूखा नहीं रखता है, परमात्मा किसी को जो है नंगा नहीं रखता है, सबको वस्त्र देता है शरीर ढकने के लिए और सबको जो है भोजन देता है। परमात्मा जो अजगर जो है नौकरी चाकरी कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है और विषधर है, उसको भी भोजन देता है किसी न किसी ढंग से। तो आप सोचो विचारो कि आपका मन कहाँ जा रहा है, किस ढंग से जा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन तुम्हारा सहायक बन सकता है, कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? इतना बीहड़ जंगल है विषय वासनाओं का, अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, अंधकार अंधकार से लड़ रहा है। सब अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार में लड़ाई कर रहे हैं, अंधकार में किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पहचान रहे। अपने को तो मनुष्य बोलता है, दूसरे को कहता है ये जानवर है, तीसरे को कहता है ये दुर्जन है, अपने को सज्जन बोलता है। तो जैसे संतों ने कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि दोष पर आया देख कर चले हसन तहसन, अपना दोष याद आया नहीं जाका आदि न अंत। तो इस प्रकार से देखते हैं ये आदमी गंदा है, मैं सुंदर हूँ, ये दुर्जन है, मैं सज्जन हूँ, इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, और दूसरे पर हंसते हैं। तो संतों ने ठीक ही कहा है, दोष पर आया देख कर चले हसंत हसंत, अपना दोष याद आया नहीं जाका आदि न अंत। और अपना दोष, अपनी गलती याद आती नहीं है जिसका कोई आदि न अंत है। इस प्रकार से संतों ने कहा कि किसी परमेश्वर से मिलना है या परमेश्वर की भक्ति का मार्ग पकड़ना है तो एक संत जो परमेश्वर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जिसने परमेश्वर के दर्शन किया हो, जिसके परमेश्वर से बातचीत होती हो, जो हर समय परमेश्वर में ही है, तो ऐसे संत को जो है सतगुरु बना करके, उसको गुरु बना के, उसके सानिध्य में रह करके और उसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके और तब भक्ति मार्ग को जो है पकड़ना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो परंतु सतगुरु कैसा हो, तो बताया गया है कि मनवारे ऐसा सतगुरु जोही, मनवारे ऐसा सतगुरु जोही, भक्ति ज्ञान योग वैराग्य ध्यान में हो, और शील गुण निर्मल अविनाशी हो। भक्ति योग ज्ञान और ध्यान में लीन हो, और शील गुण स्वभाव निर्मल मन हो। मनवारे ऐसा सतगुरु देखो, मनवारे ऐसा सतगुरु ढूंढो। भक्ति योग ज्ञान
वैराग्य ध्यान में डूबा हो, शील गुण और निर्विकारी नित्य निरंतर प्रभु में लीन हो, नित्य निरंतर प्रभु में लीन हो। ते मनवा ऐसा सतगुरु जोही, ते मनवा ऐसा सतगुरु जोही। भक्ति योग ज्ञान वैराग्य ध्यान में रहता हो, भक्ति योग ज्ञान वैराग्य ध्यान में रहता हो। और शील गुण निर्मल मन हो, शील गुण और निर्मल मन हो। रे मनवा ऐसा सतगुरु देखो, रे मनवा ऐसा सतगुरु देखो। जब सतगुरु की खोज में जाते हैं, पता लग जाता है, ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इस आदमी का आचरण कैसा है, ये इस जो ध्यान जानता है कि नहीं जानता है, करता है कि नहीं करता है, ध्यान परमात्मा का करता है कि नहीं करता है, इसका शील गुण विनम्र गुण है कि नहीं है, इसका निर्मल मन है कि नहीं है, साफ सुथरा मन है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो और परमात्मा के ध्यान में रहता है कि नहीं रहता, परमात्मा की भक्ति में रहता है कि नहीं रहता, इस प्रकार से जब ऐसा गुरु मिल जाता है तो देता है छप्पर फाड़ करके, छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के। तब उस गुरु के बराबर कोई दाता नहीं है। सतगुरु समान जग में नहीं कोई दाता रे, सतगुरु समान नहीं दाता कोई जग में, सतगुरु समान दाता नहीं कोई जग में, सतगुरु समान दाता नहीं कोई जग में। आता और जाता संसार में, आता और जाता संसार में, फिर भी सब कुछ धर्म निभाता है, फिर भी सब कुछ धर्म निभाता है। प्रभु की भक्ति करवाता है, प्रभु की भक्ति करवाता है, काल माया से दूर ले जाता है, काल माया से छुड़ा कर ले जाता है। भक्ति नित नित करवाता है, परमेश्वर का भेद बताता है, परमेश्वर का भेद बताता है। अंड पिंड ब्रह्मांड की सैर कराता है, अंड पिंड ब्रह्मांडों की सैर कराता है, सत्य का नित्य निरंतर दर्शन करवाता है, सत्य का नित्य निरंतर दर्शन करवाता है। सतगुरु हे मनवा जोही, ऐसा सतगुरु मनवा जोही। भक्ति ज्ञान वैराग्य ज्ञान कराता हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य में नित्य निरंतर रहता हो, शील मन और प्रभु ध्यान में रहता हो। इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति को सिखा करके अंधकार को दूर करता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु समान नहीं कोई दाता, संसार में गुरु के समान कोई दाता नहीं, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। भगवान भी चिढ़ जाता है। गुरु एक ऐसा भाव है, गुरु एक ऐसी शक्ति है
गुरु एक ऐसा सत्य केंद्र है जो सबको सत्य का दर्शन कराता है। इस प्रकार से गुरु के समान कोई दाता संसार नहीं है। गुरु समान नहीं कोई दाता इस जग में, गुरु समान नहीं दाता कोई इस जग में, और गुरु समान नहीं कोई मददगार, गुरु समान नहीं कोई मददगार। गुरु समान कोई मददगार नहीं है। वो बतलाता है इस संसार की औकात को, बतलाता है संसार क्या है, प्राणी क्या है, और हम आपस में कहाँ उलझे हुए हैं। वो बतलाता है कि सबका मालिक एक है, सबका एक परमात्मा है और सबको आपस में जोड़ता है। हमेशा जो साधु संत है वह जीवों के, जो प्राणियों के जो संसार है उनके हाथों में डंडे तलवारें दे करके थमा करके लड़वाता नहीं है। वो आपस में जो है प्रेम करवाता है, परस्पर जो है प्रेम भाव बढ़वाता है और परमेश्वर से जोड़ता है। वह संतान को नहीं देता है, वो किसी के हाथों में धन दौलत नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर भक्ति करने का जो है एक तौर तरीका बताता है। क्योंकि धन दौलत तो जो है एक क्षणभंगुर है, नाशवान है, सब कुछ संसार में नाशवान हो जाता है। इस प्रकार जो है सतगुरु की जो महिमा है, सतगुरु समान कोई दाता नहीं जग में। वह सभी दुखों से दूर करवाता है, सभी भयों से दूर रखता है। जग में गुरु समान नहीं कोई दाता, गुरु समान नहीं कोई दाता। आता और जाता है इस जग में, आता और जाता है इस जग में, उठता बैठता खाता और पीता इस जग में, फिर भी जग से अलग रहना सिखाता है, फिर भी जग से अलग रहना सिखाता है। और बताता है, समझाता है और हर प्रकार की भावना को यह सोचता है कि मैं परमात्मा के दर्शन करवाऊं। किसी ने सोचा विचारा कि परमात्मा कहाँ होंगे कहाँ होंगे, गुरु की शरण में गया, गुरु ने जो उसको बताया और वो उस पर चल दिया। तो इस प्रकार से जो है गुरु का ऋण उतारना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक संतों ने कहा है गुरु के विषय में कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दे करके भी गुरु मिले तो भी सस्ता ही सस्ता है। अब कौन सा शीश? तलवार से काट करके शीश नहीं, अभिमानी सिर, अहंकारी शीश चढ़ा दो, गुरु को चढ़ा दो। ऐसा नहीं कि तलवार से सिर काट दिया जैसे रावण ने चढ़ाया, अहंकार आ गया, अपने जो है 10 बार सिर चढ़ा दिया, तब तो दशानन कहलाए। भगवान ने उसके सिर को वापस कर दिया। परंतु वह एक क्षणिक भक्ति थी, संसारिक भक्ति थी। वो विश्व विजय का स्वप्न देख रहा था और आप लोगों ने जो है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, इसलिए अभिमानी अहंकार सिर जो है गुरु के चरणों में रख देना चाहिए। और तभी बतला गया शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अगर सिर दे करके भी अगर गुरु मिल जाए, चाहे सिर काट के देना पड़े तभी भी सस्ता है। सोच समझ के कहा, गुरु किसी का सिर थोड़ी कटवाएगा। उस सिर में, उस मस्तिष्क में जो अभिमान अहंकार है उसको काटेगा, मोह माया है उसको काटेगा, उस दुष्चिंतन को जो समाप्त करेगा, उस दुष्विचार को, उस विकार को समाप्त करेगा। सब कुछ सिर में तो है, सब कुछ यहीं समाया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। अन्य पिंड ब्रह्मांड से मिलकर के शरीर मिला है, उसकी सारी शक्ति यही है। तो गुरु के विषय में कहा। और ऐसा भी कहा गया है
कि आप लोग जो है जानबूझ करके जो है सत्य को त्यागते हैं, सत्य विहीन होते हैं। तो जानबूझ करके जो लोग सत्य को त्यागते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, तो उनका साथ नहीं करना चाहिए। जानबूझ कर सत्य तजे, जानबूझ कर साथ तजे, और करे झूठ से ने जाके संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। संत कहते हैं कि सांच तजे, सांच तज कर करे झूठ से ने, जो झूठ से ने करे, स्नेह करे, प्रेम करे, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे, उसकी संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ऐसी जो है विचारधारा संतों की है। पर संसार क्या करता है, वो नित्य निरंतर जो है सत्य को त्यागता रहता है, झूठ का साथ देता रहता है, झूठ पर चलता रहता है, और तब उसके जीवन में कभी भी वो बात नहीं आती है, वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भक्ति नहीं आती है। परंतु संतों ने न उनको आगाह किया है, जानबूझ कर सांची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे। स्वप्न में भी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे दुर्जन की संगत हे प्रभु न दे, कभी न दे ऐसे व्यक्ति की संगत। पर संसार हमेशा झूठों के साथ रहता है, अपना भी झूठा तो झूठों की संगत में रहता है। संतों ने आगाह किया कि ऐसा मत करो, इस ढंग से मत चलो, और कहा कि संतों के सानिध्य में चलो, उनके सानिध्य में रहो, क्योंकि जो संसार जिसकी तुम कामना कर रहे हो वो क्षणभंगुर है, वो नश्वर है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। अंडपिंड ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं प्रलय काल में, केवल एक सचखंड रहता है, एक सत्य रहता है, सत्य सनातन प्रभु ही रहते हैं। और है तो यह देह तुम्हारी है, वासना का घर है, काम क्रोध का घर है, ईर्ष्या राग द्वेष का घर है। तो आप लोगों को जो है संतों की बात को मान लेना चाहिए और सोचना चाहिए। देखो, दर्शन साधु संत का मुख पर बरसे सुहाग, जिनको संत के दर्शन होते हैं उनके पूर्ण भाग, जिनको संत दर्शन होते हैं उनके पूर्ण भाग उन्हीं के हैं। और मुख पर सुहाग बरसता है उनके, चारों तरफ हरियाली हरियाली, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। दर्शन साधु संत का मुख पर बरसे सुहाग, जिनको संत दर्शन होते हैं उनके पूर्ण भाग, उन्हीं के पूर्ण भाग हैं, और किसी के औरों के अधूरे भाग हैं। इस प्रकार से, परंतु वेशधारी संत के विषय में नहीं बोला जा रहा है। वो जो परमात्मा से मिला हुआ है और जिसकी संसारिक इच्छाओं का अंत हो चुका है, उसके लिए बोला जा रहा है। इसलिए वेशधारी तो बहुत संत मिल जाएंगे और उनकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, ऐसे मिल जाएंगे। पर संत वही होता है जिसकी सारी इच्छा तृष्णाओं का अंत हो चुका हो, केवल परमात्मा में ही डूबा हो, परमात्मा की ही भक्ति करता हो, परमात्मा में ही उसका जीवन हो, चिंतन हो, विचार हो, सारा कर्म धर्म उसका परमात्मा में ही हो। परमात्मा को स्मरण करके जो कर्म किया जाता है वो परमात्मा में कर्म हो जाता है, आनंदमय कर्म हो जाता है, वह धर्ममय कर्म हो जाता है, वो सत्य सनातन वाला कर्म हो जाता है, वो सत्य की ओर जाता है। इस कारण जो भी कार्य करो परमात्मा का स्मरण करके करो। परमात्मा स्मरण करने की जब आदत पड़ जाएगी तो सत्य की आदत पड़ने लग जाएगी, धीरे धीरे सत्य की आदत पड़ने लगेगी। परमात्मा जब किसी के हित में वास करता है वहाँ से झूठ को निकाल देता है, विकार को निकाल देता है, विषय वासनाओं को भगा देता है। इसलिए जो है संत इतना करुणामय होते हैं, इतना करुणामय होते हैं कि कहते हैं कि जैसे कि कोई गंगा नदी ऐसे बह जाती है। संतों के करुणामय अश्रुधारा में, संतों के करुणामय अश्रुओं की धारा में
अलख निरंजन भय भंजन हर पाया परमात्मा का दिव्य दर्शन हर पाया परमात्मा का दिव्य दर्शन प्रसन्न मन भाव करा हर परमात्मा का दिव्य दर्शन किया हर परमात्मा का दिव्य दर्शन किया। जो संतों के करुणामय आंसू हैं उनकी अश्रुधारा में आप लोग जो है परमात्मा की ओर भक्ति की ओर बहने लग जाते हैं और आत्मगगन की ओर उल्टी गंगा बहने लग जाती है धरती से आकाश की ओर और तुम जो है उन्मुखी हो जाते सतमुखी हो जाते परमात्मा की ओर चलने लग जाते हो। ऐसा बाण विहंगम मारा संसार वृक्ष में बैठा हुआ पंछी आत्मगगन को उड़ चला आत्मगगन को उड़ चला। और फिर कहता है चलो रे हंसो आत्मगगन की ओर चलो रे हंसा पार ब्रह्म की सैर सपाटा पार ब्रह्म की सैर सपाटा। उड़ो रे उड़ो हंसो उड़ो रे उड़ो हंसो इस पिंजरे से छोड़ चलो माया मोह के संसार को। उड़ो रे हंसो आत्मगगन की ओर पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर। भूखा प्यासा क्यों घूमता है भूखा प्यासा क्यों घूमता फिरता है तेरे अंदर अमृत का झरना बहता है। क्यों प्यासा भटकता है तेरे अंदर अमृत का सरोवर है। उड़ रे हंसा आओ मेरे आत्मगगन की ओर आओ मेरे चिर आत्मिक दिव्य देश की ओर आओ मेरे चिर आत्मिक हंसा देश की ओर। इस हंस का जहाँ देश है उसकी ओर आओ। कहाँ हो कहाँ भटक रहे हो किस लिए भटक रहे हो। और देखो कोई साथी नहीं है संसार में कोई मददगार नहीं है कोई अपना संसार में नहीं है। और देखो ये संसार छोड़ के तो एक दिन जाना है संसार छोड़ के तो जाना पड़ेगा। मुसाफिर खाना खाली करना पड़ेगा हे मुसाफिर एक दिन इस रैन बसेरे को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस रैन बसेरे को छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होएगा एक दिन ऐसा आएगा सब छोड़कर जाना पड़ेगा सब संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होएगा सब छोड़ छाड़ कर सब बिछुड़ना पड़ेगा सबसे बिछुड़ना पड़ेगा सब लोगों से बिछुड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होएगा रे हंसों सबसे बिछुड़ होना होएगा सबसे बिछुड़ना पड़ेगा जाना पड़ेगा परमात्मा के देश को अपने घर लौटना पड़ेगा जाना पड़ेगा। अब देखो सबको जाना पड़ेगा। राजा राणा रंग हो सभी को जाना होगा
नहीं, सबको अपने घर जाना होगा। राजा राणा रंक फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। इस छोटे से जीवन में क्या किया रे, क्या कमायो रे, थोड़े से किए काम काज रे। एक दिन सब छोड़ के जाना पड़ेगा, देह राज और धन छोड़ कर जाना पड़ेगा। क्या कियो क्या कमायो रे, एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा राणा रंक हो और सभी को ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। रैन बसेरा सबको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म की गति तारे नहीं तारे, कर्म की गति तारे नहीं तारे। यह विधाता की बहुत ही न्यारी न्यारी सी व्यवस्था है, जिसमें जीवन मरण सब परमात्मा के हाथ, सब विधि के हाथ है। परमात्मा को ऐसा सोचो जैसे आपने संसार में क्या पाया क्या खोया। अगर कुछ पाना है तो केवल परमात्मा को ही पाना है और किसी को नहीं पाना है। इसलिए कहा गया है, समझा गया, संतों ने बार बार समझा है कि अपने मन चित्त को शांत रखो, परमात्मा का नाम शांत मन से लो, कोई ऐसी जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से लो, आराम आराम से अंतर सांसों में परमात्मा का नाम लो। अधिक चतुर होशियार बनने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है। धैर्यवान बनो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो कब तुम्हें वो फल मिलेगा भक्ति का और कब तुम परमात्मा के साथ चलोगे। आयो रे आयो मेरे अंगना में, आज आनंद भर लायो रे। आयो रे आयो मेरे अंगना में, आनंद भर भर लायो रे। मेरा सतगुरु आयो रे, मेरा सतगुरु आयो रे, मेरा भाग जगायो रे, मेरा भाग जगायो रे। आयो आयो रे मेरे अंगने में, आयो आयो रे मेरे अंगने में, मेरा सतगुरु आयो रे, मेरा सतगुरु आयो रे। भर भर झोली आनंद लायो रे, भर भर झोली आनंद लायो रे। आयो आयो रे आज मेरे घर आनंद आयो रे, आयो रे आयो रे मेरे घर आनंद आयो रे। आयो आयो रे मेरे घर सच्चिदानंद आयो रे, मेरे घर सच्चिदानंद आयो रे। सत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जब किसी के घर में आते हैं तो उसका घर आनंद आनंद से भर जाता है, उसकी आत्मा प्रसन्नता से भर जाती है। आप लोग मेहनत करते हो, प्रसन्नता नहीं मिलती है, परंतु फिर भी आपको लोग ऐसे प्रसन्न करने वाला भाव व्यक्त तो करना ही चाहिए कि जब आपके आंगन में आपका सत्य की विरासत से भरा हुआ, सत्य के ऐश्वर्य से भरा हुआ जब गुरु तुम्हारे घर में आता है तो आनंद की झोली भर करके आता है और तुमको आनंदित कर देता है, प्रसन्न चित्त कर देता है। तो कहा गया है, समझाया गया कि देखो भाई, भूल कर भी तुम संसारगामी मत होना, भूल कर भी तुम संसारगामी मत होना। शुरू में
और सत्य में ही मरना सीखो, सत्य में ही जीवन जियो, सत्य में ही रहो, धर्म कर्म करो। और सत्य सत्य रटते रटते सत्य में ही मर मिट जाओ, सत्य में ही मर मिट जाओ। अब एक ही तुम्हारा मददगार है, वह सतगुरु है, परमेश्वर स्वरूप सतगुरु है। क्योंकि वेद पुराणों में भी समझाया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि आप कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों ब्रह्मांडों के इनके संचालक हैं और सब जो है ब्रह्मांडों को संचालन कर रहे हैं, सारे सगुण ब्रह्मांड को, तो गुरु को एक भाव दिया गया है, एक आदर दिया गया है और समझाया गया है कि परमेश्वर को कैसे जानोगे जब गुरु नहीं होगा, कौन सिखाएगा। हर कार्य को सिखाने वाला एक गुरु होना चाहिए। तो परमेश्वर का रूप सत्य स्वरूप है, इसलिए परमेश्वर का ऐसा भाव जब जान पड़ते हो तब सोचते हो समझते हो कि अरे भाई देखो गुरु क्या है, गुरु कौन है गुरु। तब तुम यह सोचते विचारते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है, यह जान करके आप लोगों को जो है सोचना समझना चाहिए। बाकी संसार है और 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं और न जाने कितना संसार यह देवताओं से देवियों से भरा पड़ा है, सिद्धों से भरा पड़ा है, ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है। पर वो कहते हैं जो अखंड ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, यथार्थ है, वो इन अवतारों को भी ऐसी श्रेणी में रखता है कि वो कहते हैं अनंत कोटि अवतार है माया के गोविंद, करता हो कर अवतरे बहुर पड़े जगफन। ये कहते हैं कि अनंत कोटि अवतार है माया के गोविंद, करता हो कर अवतरे बहुर पड़े जगफन। नाना प्रकार के अवतार संसार में अनंत कोटि अवतार हुए हैं, माया के अवतार हुए हैं और अपने को करता बोल बोल करके करता हो कर अवतरे बहुर पड़े जग फन, और फिर जग के फन में पड़ते रहते हैं। कितने अवतार हो जाते हैं, कितने कुछ होते हैं। उससे आगे और कहानी है, उससे आगे कोई और है, कोई ऐसा सत्य पुरुष है, कोई ऐसा भगवान है जो इनसे आगे है। कोई ऐसे देवी देवताओं के रूप को भी पार करने के बाद, 16 स्वर्गों को पार करने के बाद एक ऐसा सत्य लोक है, एक परमात्मा का ऐसा लोक है जहाँ फिर आवागमन है होता है, जहाँ फिर आवागमन है होता है, जहाँ एक बार आत्मा चिराप्त हो जाती है, कोई आत्मा चिराप्त हो जाते हैं, सब दुख क्लेश से दूर हो जाती है और अमरता तृप्ति प्रेम और शांति को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए कहा गया, जो यथार्थ में कहा गया है, अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद। ये माया के गोविंद हैं, जो जितने भी अवतार संसार में होते हैं कभी किसी का पूरा नहीं हुआ। इसलिए जितने ऋषि मुनि साधु संत संसार में आए, परंतु संसार में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं कर सके। संसार नरक है तो नरक ही है, झूठा है तो झूठा है, वहाँ दुख है तो दुख है। वो किसी बिल्ले के हार कोई संसार से पतली गली से निकल जाए, परमात्मा का नाम लेकर के छूट जाए तो छूट जाए। इसलिए कहा गया कि अवतारों के बताए हुए जो रास्ते हैं
वो सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, या आपस में जो थोड़ा सा भाव, एकता का भाव बिठा सकते हैं, परंतु परमात्मा को जो ज्ञान है, परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसमें ये कहा गया है ये माया के गोविंद घूम फिर रहे हैं और कहते हैं कि अपने को कर्ता बता करके और फिर जग फंद में, जग की फांसी में पड़ जाते हैं, यम की फांसी में पड़ जाते हैं, काल के फंदे में पड़ जाते हैं।